अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आपको आज लेसन नंबर ट्यूटोरियल नंबर कोरलड्रॉ के अंदर मैं आपको शेप टूल्स के बारे में बतलाना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने YouTube चैनल लर्न न्यू में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज हम कोरलड्रॉ के लेसन नंबर 2 या ट्यूटोरियल नंबर 2 में आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि शेप टूल्स किसे कहते हैं और शेप टूल की मदद से आप इसके अंदर कोरलड्रॉ के अंदर कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करते हुए देखना है और इस टूल को समझना है। दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले एक आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल लर्न न्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत सारा प्यार हमको दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। इससे होगा ये कि हमारा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन, आज का सबक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है शिफ्ट टूल्स। देखिए, जैसे ही माउस पॉइंटर को मैंने इस ऑप्शन पे, टूल्स बार के इस ऑप्शन पे मैंने जैसे ही माउस पॉइंटर को लाकर रखता हूँ तो इसका नाम ये बता देता है शेप टूल्स। इसका शॉर्टकट है F10। आप देख रहे होंगे कि इस टूल्स के नीचे एक एरो, बारीक सा एरो, एक पॉइंट बना हुआ है। अगर आप इसे दबा देते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग शेप टूल्स है और किसका क्या इस्तेमाल है कोरलड्रॉ में, इनका हम बहुत ही बारीकी से आज हम इसी का पूरा प्रैक्टिकल लेसन ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस शेप टूल्स को बारीकी से समझ लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीनन आप बहुत सारे डिज़ाइन बहुत असरअंदाज बना सकते हैं और लोगों पर आप अपनी एक छवि, एक पहचान डिज़ाइन के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शेप टूल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ या फिर एक न्यू फाइल्स में यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों कि ये है हमारा शेप टूल्स और इसी के अंदर बहुत सारे टूल्स है, लेकिन आज हम सिर्फ शेप टूल्स ही देखेंगे कि शेप टूल से हम क्या काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब शेप टूल का काम यह है कि चौकोन बॉक्स के जो कोने हैं, चौकोन बॉक्स के जो ये कोने दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको गोल करना और गोल बॉक्स के अंदर के जो चौकोन डॉट्स रहते हैं उसे इंतहाई और दुहाई करना। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया हूं या फिर मैं इसे डिलीट करके यहाँ पर कल जो मैंने सबक आपको बताया था, लेसन बताया था रेक्टेंगल टूल्स के बारे में, माउस पॉइंटर को यहाँ लाकर आप 2 बार लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये पूरा A4 साइज पेपर पर इसका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर हम बॉर्डर्स की साइज थोड़ी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसे दे देता हूँ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर देने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट मेरे सामने बनकर तैयार हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसे प्लस का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए, इसकी एक और कॉपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सीधा कीबोर्ड के P बटन को प्रेस कर दूंगा
तो ये यहाँ पर सेंटर में आ गई और मैं इसके ऊपर एक कलर ये दे देता हूँ वाइट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने एक 4 साइज के ऊपर ही दूसरा मैंने इसके डुप्लीकेट बना लिया। अब मैं यहाँ पर शेप टूल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने चारों कोनों को सिलेक्शन करके मेरे सामने दर्शा दिया। अब ये कोनों के यहाँ पर साइज को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक लॉक है, लॉक की शक्ल में। अगर ये जो है ये कोना, ये नीचे का जो है ये कोना, इसके बाद ये जो है इसका ये कोना, और लास्ट में जो दिखाई दे रहा है इसका लास्ट वाला कोना। अगर मैं यहाँ पर समझो नंबर 5 यानी 5% मोड़ना चाहता हूँ और कीबोर्ड के की से आपने एंटर कर दिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेप टूल ने इसे सिलेक्शन करके हमारे सामने दर्शा दिया। और ये जो तीनों चारों बॉक्स दिख रहे हैं ये कोनों के साइज को इंक्रीज करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे एक कोने में, जैसे कि ताला मेरा लॉक है, इसका मतलब यह होता है कि चारों कोनों को सिलेक्शन इसने शेप टूल ने कर चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ साइज में दे देता हूँ, समझो 30, इसका साइज मैंने दे दिया और एंटर कर दिया कीबोर्ड के की से। तो देखा आपने कि यहाँ पर चारों बॉर्डर्स को इसने 30% मतलब 30 mm तक इसने क्या किया, साइज को इंक्रीज कर दिया। आप अगर चाहो तो ज़्यादा देख सकते हो आपकी ज़रूरत के एतबार से। तो देखिए चारों कोनों एक जैसे ही है, दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर इसे फिर से मैं 0 कर देता हूँ तो देखिए ये चला गया। इसका ये डुप्लीकेट बना हुआ है फ्रंट पर और इसके बैक साइड है हमारा रेड कलर, देखिए ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लॉक को यहाँ से अनलॉक कर दूं तो देखिए ये ताला खुल गया और यहाँ पर सिर्फ ये वाला कोना जो दिखाई दे रहा है आपको, मुझे सिर्फ इसका ही साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पर एक कुछ नंबर साइज देकर इसे एंटर कर दूंगा। तो देखिए आपके सामने किस तरह से मतलब एक ही कोने को इसने मोड़ दिया। इसी तरह अगर मैं ये वाला कोना को और इंक्रीज करना चाहता हूँ तो देखिए नीचे का जो साइज है इसने मोड़ दिया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये साइज जो है 0 ही रहे, लेकिन ये साइज और ये वाला कोना मुझको मोड़ना है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की डिज़ाइन सिंपल और आसान तर्ज पर सामने आ चुकी है। यह अक्सर डिज़ाइन लेटर पैड में इस्तेमाल होती है दोस्तों। बड़े ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ आपको डाउट है या कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे और हम देखते हैं शेप टूल्स का काम करने का अंदाज किस तरह है, उसका काम करने का तरीका किस तरह है। देखा दोस्तों, आपके सामने ये एक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है ना। आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के एतबार से बहुत सारे डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने ये डिज़ाइन यहाँ पर बना लिए है ना। अब चलिए मैं इसे चारों कोनों को 0 कर देता हूँ। ये वही कोना भी 0 और ये कोना भी 0, और मैं यहाँ से इसे ख़त्म करके फिर से इसे सिलेक्शन करके प्लस बटन में प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ इसे वाइट। ताला लॉक है, मैंने ताले को लॉक कर दिया हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 अलग अलग इसके कोनों के स्टाइल्स है। यहाँ से आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के एतबार से यहाँ पर इनके कोनों को मोड़ कर एक नई डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जिस तरह मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ 60, तो देखिए थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ इसे 60 के बजाय मैं कर देता हूँ इसे 80, या फिर मैं कर देता हूँ इसे 100। देखिए अब आपके सामने ये एक डिज़ाइन बनके रेडी हो चुकी है।
अब मैं यहाँ से इसे सिलेक्शन करने के बाद ये डिज़ाइन को यहाँ पर मैं रखता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने इसकी एक कॉपी यहाँ पर मैंने बना लिया हूँ। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन को मैं कुछ डिज़ाइन यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अगर ये जो आपके सामने तीन जो अलग अलग कोनों की स्टाइलिश टूल्स है, मैं अगर इसे प्रेस कर देता हूँ तो देखिए ये कुछ एक डिज़ाइन बन चुकी है आपके सामने। इसी तरह ये वाले पे मैं अगर दबा देता हूँ तो देखिए आपके सामने इस तरह से एक ये दूसरी डिज़ाइन बन चुकी है। चलिए मैं इसे भी साइड में कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने माउस को दबाए हुए लेफ्ट बटन दबाए हुए हल्का सा राइट बटन में प्रेस कर देता हूँ तो इसकी देखिए यहाँ पर एक डुप्लीकेट तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसका साइज जो है इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये एक डिज़ाइन मैंने ये बना लिया हूँ शेप टूल की मदद से। इसी के साथ साथ इस वाले डिज़ाइन को भी मैं सिलेक्शन करके यहाँ से इसका ये कोना पे जैसे ही आप पॉइंट पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो देखिए एरो की शक्ल बदल गई। अब यहाँ से आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसे छोटा कर दीजिए। देखिए ये इसकी दूसरी डिज़ाइन मैंने शेप टूल की मदद से यहाँ पर बना चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं जिस पर काम कर रहा हूँ, देखिए साथियों मैंने पेज एक ही लिया हूँ A4 साइज और इसी पर ही मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैं शेप टूल को फिर से ओपन करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ और अब ये वाला कोना जो लास्ट है, ये बीच का कोना, इसे अगर मैं यहाँ पर मोड़ना चाहूँ इस तरह, हाँ अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप टूल्स की मदद से मैं इस डिज़ाइन को और अलग से बनाना चाहता हूँ। इस कोने की मदद से इस चारों कोनों को मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह मुड़ जावे। तो देखिए आपके सामने ये एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसकी एक छोटी सी कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पर इसे मैंने माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन प्रेस करके हल्का सा राइट प्रेस किया तो देखिए आपके सामने इसे सिलेक्शन करने के बाद माउस पॉइंटर को मैं हल्का सा लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर राइट बटन को मैं दबा देता हूँ तो इसकी एक कॉपी यहाँ पर बन चुकी है, एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। माउस पॉइंटर को मैं लास्ट कोने पर ले जाकर इस तरह इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो देखिए दोस्तों ये हमने शेप टूल की मदद से इतनी सारी डिज़ाइन बना चुकी है ना। अब आप अगर चाहते हो कि इसी को ही मैं और इस तरह से क्रिएट कर लूं, आप अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारे इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने दोनों को सिलेक्शन करने के बाद इसकी एक और कॉपी बना लिया तो देखिए दोस्तों ये एक अलग तरह की एक डिज़ाइन मेरे सामने बनकर तैयार हो रही है। क्रिएटिविटी आपको इसमें ये करना है कि आप जो सोचते हैं वो चीज़ इसमें होगी। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम कोरलड्रॉ में कौन कौन से ऑप्शन की मदद से कौन सी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों शेप टूल की मदद से मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन यहाँ पर बनाया हूँ। इसी के साथ मैं ये पॉइंट को, ये डिज़ाइन को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ। कीबोर्ड के बटन डिलीट से मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन किया हो इसके एतबार से मैं आपको और कुछ क्रिएटिविटी डिज़ाइन बनाकर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास में एक ये डिज़ाइन बनी हुई है।
ये देखिए ये एक डिज़ाइन बनी हुई है। अब इसी को लेकर मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबाए दबाए मैंने इसे यहाँ पर इसके साइड में लाकर माउस का राइट बटन मैंने प्रेस कर दिया। तो देखिए इसका एक ये डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो गया। और इसी के साथ शॉर्टकट की जो है कीबोर्ड से R, ये मैं प्रेस करता चले जा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर इसके ये सब एक जैसे डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। अब इसी को मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इसे मैं देखिए बराबर इसको तरतीब में मैं सेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों कितना उम्दा और कितना बेहतरीन लग रहा है ये डिज़ाइन। अब इसी को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इसी डिज़ाइन को मैं यहाँ पर पूरा सिलेक्शन करके पिक टूल की मदद से सिलेक्शन करके इसी के एक नकल, एक डुप्लीकेट में माउस को लेफ़्ट बटन को दबाए दबाए नीचे की तरफ ले जाकर माउस का राइट बटन में प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये एक हमारी डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इसी के साथ इस डिज़ाइन को मैं सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ और इसको सिलेक्शन करने के बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबाए दबाए मैं यहाँ पर लेफ़्ट बटन प्रेस कर देता हूँ। इसी के साथ ये पिक टूल्स, ये जो एरो की शक्ल हमने पहले दिन देखा लेसन नंबर 1 में, पिक टूल्स ये सिलेक्शन का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये डिज़ाइन है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये दोनों को एक साथ सिलेक्शन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर पिक टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन दबाए दबाए इस तरह से ड्रॉ करके ये सिलेक्शन हो गया। अब मैं माउस के लेफ़्ट बटन दबाए दबाए नीचे इसे कर दूंगा और राइट बटन माउस का मैं प्रेस कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये एक तरह की हमारे सामने डिज़ाइन बन चुकी है। देखिए आप अगर चाहते हैं तो इसे घुमा दीजिए इस तरह। देखिए इसी के साथ इस डिज़ाइन को भी मैं थोड़ा सिलेक्शन करने के बाद इसे छोटा कर देता हूँ और इसे मैं थोड़ा रोटेट करके आपको बतलाता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा एक डिज़ाइन और ये यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किया ये दूसरा डिज़ाइन। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर मैंने एक टूल की मदद से कितने सारे डिज़ाइन को क्रिएट कर चुका हूँ। अक्सर ये डिज़ाइन बॉर्डर के बनाने के लिए काम आती है। आज मैं आपको शेप टूल की मदद से कुछ डिज़ाइन मैंने यहाँ पर आपको बनाकर बतलाया हूँ, क्रिएटिविटी करके बताया हूँ। आप जिस तरह चाहो उस तरह बना सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा इस ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं और आप डिज़ाइनिंग सीखते रहे, तो एक अच्छा आप करियर डिज़ाइनिंग फील्ड में बना सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं